टाइगर श्रॉफ एक ऐसा एक्टर है जिनकी एक्टिंग भले ही उतनी अच्छी ना हो, लेकिन पता नहीं कैसे उनका करियर अभी भी टिका हुआ है। बागी फ्रेंचाइज की फर्स्ट मूवी तो ठीक ठाक थी, लेकिन सेकंड और थर्ड पार्ट में जो इन्होंने कचरा किया है उन्हें ये आज तक नहीं समेट पाए हैं। तो इसलिए इन लोगों ने एनिमल के अंदर स्वादानुसार किल डाला और उसके बाद उसके रूह अफ़ज़ा में फूड कलर मिला के उसको बिना रायते के हम सबके सामने परोस दिया। अब शायद इन लोगों को ये पता नहीं कि दुर्भाग्यवश एनिमल हम लोग देख चुके हैं और किल भी हम लोग देख चुके हैं और रूह अफ़ज़ा तो हम लोग हर बार पीते ही रहते हैं। खैर छोड़ो, आई एम नॉट हेयर टू टॉक अबाउट दिस। आई एम हेयर टू टॉक अबाउट व्हाई दे आर नॉट स्टॉपिंग। आफ्टर ऑल दिस रगस उन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। लेकिन सच बात तो यह है, उनको मूवी को ऐसा ही बनाना था। उनका मोटिव अलग था और आगे भी कुछ ऐसी ही मूवीज कंटिन्यू आती ही रहेंगी। लेकिन व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? सो हेलो माय डियर ह्यूमंस, आई एम रेक्स एंड वेलकम टू रेक्स टॉक्स। देखो, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मैं जितना समझता हूँ ये 3 पॉसिबल रीजंस है जो इनको हेल्प करती है कि ये इस चीज को कंटिन्यू बनाते रहें। फर्स्ट रीजन इज नेपोटिज्म। दिस काइंड ऑफ मूवीज आर मेड टू गिव देम प्रोजेक्ट्स, ताकि लोग इन सबको भूले ना। देखो, मानो या ना मानो, हम लोग भले ही इनकी इज्जत ना करते हो, लेकिन टाइगर श्रॉफ अभी भी सुर्खियों में बने रहते हैं। नॉट फॉर द गुड रीजंस बट फॉर द बैड रीजंस। उनका काम भले ही जैसा हो, लेकिन वो अपने आप को हमेशा मार्केट करते रहते हैं, जिनकी वजह से वो अभी भी टिके हुए हैं। बिकॉज एवरीबडी इज प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड ही इज ऑल्सो प्लानिंग फॉर हिज फ्यूचर। आई नो दैट्स अ डम रीजन बट इट रियली मेक्स सेंस। जब आप टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर जैसे एक्टर्स को देखोगे, दे आर स्टिल गेटिंग प्रोजेक्ट्स। उन लोगों ने अपनी इमेज ही ऐसी बना ली है कि वही चीज, वो खराब काम ही इनकी पहचान बन चुकी है। और चाहे भले टाइगर श्रॉफ ने वॉर में कितना ही अच्छा काम कर लिया हो, लेकिन हम अभी भी बागी 4 जैसी मूवीज को ऐसे ही क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि वो मूवीज ऐसा डिजर्व करती हैं। अब अगर वो अपने वॉर जैसे अवतार को वापस से रिक्रिएट करें, तब हम शायद उनको वापस से थोड़ी बहुत इज्जत देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन तब तक तो ऐसी ही गालियां खानी पड़ेगी उनको। सेकंड पॉइंट इज इग्नोरेंस। मेनी पीपल इग्नोर मूवीज ऑफ दीज एक्टर्स बट दे आर मेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। दे आर मेकिंग आवर इग्नोरेंस देयर प्रॉफिट। जितने भी एक्टर्स उस क्रिंज लिस्ट में आते हैं, उन सब में से सबसे टॉप पे है टाइगर श्रॉफ, क्योंकि उन सभी क्रिंज एक्टर्स में से सबसे ज्यादा मेहनत टाइगर श्रॉफ करते हैं। क्योंकि भले उनकी एक्टिंग अच्छी ना हो, लेकिन उनके स्टंट्स अभी भी वैसे ही है। उनके जैसा एक्शन सिर्फ और सिर्फ विद्युत जामवाल ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इग्नोरेंस की बात कहाँ से आई? इग्नोरेंस की बात आई है क्योंकि उनकी मूवीज काम नहीं कर रही है और वही चीज उनको फायदे में ला रही है। उनका नाम ही इस इग्नोरेंस पे टिका हुआ है। अगर हम उनको इग्नोर करना बंद कर देंगे तो उनका नाम होना बंद हो जाएगा। अगर वो अच्छे एक्टर्स की लिस्ट में आ गए, तब उनका उतना ज्यादा नाम नहीं होगा जितना अब है। टाइगर श्रॉफ इन टाइप के एक्टर्स में से सबसे अच्छे हैं क्योंकि वॉर में वी हैव सीन द वर्क, बट देयर शुड बी अ रीजन कि वो ये स्क्रिप्ट क्यों चूज कर रहे हैं, जो मुझे लेके आती है मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रॉफिट। देखो, बॉक्स ऑफिस फ्लॉप कैन ऑल्सो बी प्रॉफिटेबल बाय देयर राइट्स, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द राइट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है और इस चीज का मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इसीलिए मैं इस चीज को खुले में नहीं बोलूंगा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप लोग इनडायरेक्टली वो चीज समझ जाना। यूट्यूब का सर्च बार खोलो और उस पर सर्च करो किशोर कुमार चलते का नाम गाड़ी मेकिंग स्टोरी। इसके ऊपर आपको बहुत सारे शॉर्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर एक भी शॉर्ट्स देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और इसके बारे में ज्यादा भी आपको बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि इतने स्मार्ट आप लोग पहले से ही हो। देखो, ऐसी मूवीज को तुम रोक नहीं सकते बनने से, और इनके एक्टर्स भी कब तक ऐसी मूवीज चूज करेंगे पता नहीं। हम सिर्फ इग्नोर कर सकते हैं। बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स व्हेन यू आर वैल्यूड, बट द मेकर्स डज नॉट वैल्यू देयर ऑडियंस, देन व्हाई शुड वी वैल्यू योर फिल्म्स? इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव मूवीज एंड लव सिनेमा।